एक समय की बात है। पूरब के एक दूर गांव में जहां मिट्टी के घर थे, वहां एक गरीब युवक रहता था। उसका नाम सलीम था। सलीम बहुत गरीब था। उसके पास जमीन नहीं थी। वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता या बाजार में व्यापारियों की मदद करके अपने परिवार का गुजारा करता था। शाम को वह मुश्किल से अपनी पत्नी और 2 बच्चों के लिए थोड़ी सी रोटी लेकर घर आता था। गरीबी के बावजूद गांव के लोग उसे सलीम अमीन कहते थे, क्योंकि वह कभी झूठ नहीं बोलता था और किसी की अमानत में खयानत नहीं करता था। एक बहुत गर्म दोपहर थी। सूरज तेज चमक रहा था। गांव की गलियां शांत थीं। सलीम अपने टूटे हुए घर की दीवार के पास बैठा एक पुरानी चप्पल ठीक कर रहा था। वह अपने माथे का पसीना पोंछ रहा था। अचानक दूर से घोड़ों के तेज कदमों की आवाज आई। सलीम ने सिर उठाकर देखा। धूल का एक गुब्बार तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। थोड़ी ही देर में एक अमीर आदमी दिखाई दिया। वह एक अच्छे घोड़े पर सवार था। उसके साथ एक ऊंटनी थी और ऊंटनी के पास एक छोटा सा ऊंट चल रहा था जो बहुत थका हुआ लग रहा था। वह आदमी जल्दी में था। वह सलीम के घर के सामने रुका। उसने सलीम के चेहरे पर ईमानदारी देखी। वह घोड़े से उतरा। उसके चेहरे पर पसीना था। उसने जल्दी से कहा, भाई अस्सलामु अलैकुम, मुझे गांव के एक आदमी ने तुम्हारे पास भेजा है। उसने कहा कि इस घर में एक सच्चा और भरोसेमंद आदमी रहता है। मैं एक व्यापारी हूँ। मेरी व्यापार की टोली मुझसे एक दिन आगे निकल गई है। मैं उन्हें पकड़ नहीं पा रहा हूँ। ये छोटा ऊंट अपनी माँ की चाल को धीमा कर रहा है। अगर मैं इसे रेगिस्तान में छोड़ दूं तो यह मर जाएगा। सलीम खड़ा हुआ। उसने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी। वह छोटे ऊंट के पास गया। वह ऊंट थकान और प्यास से कांप रहा था। फिर सलीम ने उस आदमी की तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, वालेकुम अस्सलाम, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। उस आदमी ने अपनी कमर से एक सोने का दीनार निकाला। उसने वह दीनार सलीम के हाथ में रख दिया। फिर उसने छोटे ऊंट की रस्सी सलीम को पकड़ाते हुए कहा, यह छोटा ऊंट अब तुम्हारी अमानत है। मैं इसे अल्लाह के हवाले करता हूँ और तुम्हें सौंपता हूँ। यह दीनार इसके खर्च के लिए है। मैं इसे लेने वापस आऊंगा, चाहे देर ही क्यों ना हो। क्या तुम यह अमानत स्वीकार करते हो? सलीम ने उस सोने के सिक्के को देखा। बहुत समय बाद उसने इतना कीमती सिक्का देखा था। फिर उसने छोटे ऊंट की आंखों में देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। सलीम ने जिम्मेदारी का बोझ अपने कंधों पर महसूस किया, लेकिन उसकी ईमानदारी ने उसे मना नहीं करने दिया। उसने शांत आवाज में कहा, मैं यह अमानत स्वीकार करता हूँ। जब तक आप लौटें यह मेरी निगरानी में रहेगा। वह अजनबी एक पल भी नहीं रुका। वह घोड़े पर चढ़ा, ऊंटनी की रस्सी पकड़ी और जल्दी से चला गया। कुछ ही देर में वह रेत के टीलों के पीछे ओझल हो गया। अब सलीम के हाथ में एक दीनार था और उसके पास एक कमजोर छोटा ऊंट खड़ा था। इतने में सलीम की पत्नी बाहर आई। उसका नाम आयशा था। उसने सोने का सिक्का देखा तो उसकी आंखों में खुशी चमक उठी। वह बोली, अल्लाह ने हम पर रहमत की है। क्या तुमने कुछ बेचा है? हम आटा, मांस और बच्चों के लिए कपड़े खरीदेंगे। सलीम ने हल्की मुस्कान दी और सिर हिलाकर कहा, नहीं, यह दीनार हमारा नहीं है और यह ऊंट भी हमारा नहीं है। यह अमानत है। उस आदमी ने कहा है वह लौट कर आएगा। आयशा हैरान हो गई। वह बोली, हम खुद मुश्किल से जी रहे हैं। यह दीनार इस जानवर के लिए काफी नहीं होगा। हम क्यों यह बोझ उठाएं? सलीम ने छोटे ऊंट के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, रोजी देने वाला अल्लाह है जिसने मुझ पर भरोसा किया है। मैं उसकी अमानत नहीं तोड़ सकता। हम जो खाएंगे उसी में से इसे भी खिलाएंगे। आयशा और सलीम को यह पता नहीं था कि यह छोटा सा फैसला उनकी जिंदगी बदल देगा। सलीम ने ऊंट को अपने छोटे से आंगन में बांध दिया। उसे पानी पिलाया। ऊंट ने जल्दी जल्दी पानी पिया। सलीम ने आसमान की तरफ देखा और दुआ की, ए अल्लाह, मुझे इस अमानत को निभाने की ताकत दे। अब उनके घर में एक और मुंह था जिसे खाना चाहिए था। वक्त गुजरता गया। मौसम बदलते रहे। कुछ महीनों में वह सोने का दीनार खत्म हो गया। छोटा ऊंट तेजी से बड़ा होने लगा। उसे ज्यादा खाना चाहिए था। वह साधारण जानवर नहीं था। वह बहुत सुंदर और मजबूत था। उसकी चमड़ी चमकती थी। उसकी आंखों में समझदारी दिखती थी। गांव के लोग उसे सलीम का ऊंट कहने लगे, लेकिन सलीम हमेशा धीरे से कहता, ये मेरा नहीं है, ये अमानत का ऊंट है। साल गुजरते गए। कड़ी मेहनत और समय के बोझ से सलीम की कमर झुकने लगी। वह दिन रात काम करता था। अपने बच्चों के खाने में से बचाकर वह इस ऊंट के लिए चारा खरीदता था। उसके बच्चों के नाम उमर और लैला थे। वे ऊंट को देखते थे। उनकी आंखों में प्यार भी था और थोड़ा सा दुख भी। ऊंट पेट भरकर खाता था और कई बार बच्चे भूखे सो जाते थे। फिर एक साल बहुत बड़ी मुसीबत आई। आसमान से बारिश बंद हो गई। जमीन सूख गई। कुएं सूख गए। खेत बंजर हो गए। ये सूखा था। एक ऐसा समय
जिसमें छोटे बड़े सब परेशान थे। अनाज बाजार से गायब हो गया, कीमतें बहुत बढ़ गईं। लोग सूखी रोटी के टुकड़े के लिए आपस में झगड़ने लगे। इस मुश्किल समय में गांव में एक ही चीज अच्छी हालत में दिखती थी, वह था अमानत का ऊंट। सलीम दूर दूर तक जाता, सूखी घास इकट्ठा करता, अपने पास बचे थोड़े से पैसे से पानी और चारा खरीदता। वह खुद कम खाता लेकिन ऊंट को खिलाता। धीरे धीरे सलीम का चेहरा दुबला हो गया, उसकी आंखें अंदर धंस गईं, लेकिन ऊंट और मजबूत और सुंदर होता गया। गांव वालों को यह बात चुभने लगी। एक दिन गांव के कुछ आदमी सलीम के घर के सामने इकट्ठा हो गए। उनके साथ गांव का व्यापारी मसूद भी था। सलीम बहुत कमजोर हो चुका था। वह दरवाजे का सहारा लेकर बाहर आया। मसूद ने ऊंची आवाज में कहा, सलीम, ये कब तक चलेगा? हम सब भूखे हैं और तुम इस ऊंट को राजा की तरह रख रहे हो। अपने बच्चों को देखो, वे बहुत कमजोर हो गए हैं। इस ऊंट को बेच दो, हम इसे काट कर खाएंगे। उसकी कीमत से तुम्हारा 1 साल का खर्च चल जाएगा। सलीम ने कमजोरी से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ता थी। वह बोला, यह ऊंट मेरा नहीं है, यह अमानत है। क्या मैं हराम खाऊं? क्या मैं अपने बच्चों को धोखे का निवाला खिलाऊं? भीड़ में से एक आदमी हंसकर बोला, किसकी अमानत? एक अजनबी की, जो सालों पहले आया था। वह आदमी शायद मर चुका है या उसे याद भी नहीं होगा। इतने साल बाद कौन अमानत लेने लौटता है? भीड़ में से किसी ने कहा, मजबूरी में तो मरा हुआ जानवर खाना भी जायज है, और यह तो लावारिस माल है। सलीम की आवाज भावुक होकर कांपने लगी। वह बोला, अल्लाह के पास कुछ भी खोता नहीं है। मैंने उससे वादा किया था कि जब तक वह लौटेगा मैं इस अमानत की हिफाजत करूंगा। उसने कोई समय तय नहीं किया था। अगर वह मर भी गया हो तो उसका रब जिंदा है। अमानत मालिक की मौत से खत्म नहीं होती जब तक उसके वारिसों को न मिले। ये जिम्मेदारी रहती है। यह ऊंट मेरी रूह जैसा है, जो इसे ले जाएगा वह मेरी रूह ले जाएगा। लोग सिर हिलाते हुए चले गए। वे कहते जा रहे थे, सलीम पागल हो गया है, वह अपने बच्चों को खुद भूखा मार रहा है। सलीम घर के अंदर गया। वहां असली परीक्षा उसका इंतजार कर रही थी। उसकी पत्नी आयशा कोने में बैठी थी। उसने दोनों बच्चों को सीने से लगाया हुआ था। बच्चे भूख से रोते रोते सो गए थे। आयशा की आंखें आंसुओं से लाल थीं। वह बोली, मैंने सब सुन लिया है, लोग सही कह रहे हैं। सलीम उसके सामने बैठ गया। उसका सिर झुका हुआ था। वह बोला, आयशा, मुझे और परेशान मत करो। तुम जानती हो मैं अल्लाह से डरता हूँ। आयशा रो पड़ी। वह बोली, क्या तुम अल्लाह से ऊंट के लिए डरते हो और अपने बच्चों के लिए नहीं? उमर को देखो, लैला को देखो, उनका शरीर कमजोर हो गया है। क्या हम तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है? कैसा धर्म है यह जो तुम्हें बच्चों को भूखा रखने को कहता है? ऊंट को बेच दो या उसे काट दो, वरना हमारा रिश्ता खत्म समझो। उसके शब्द सलीम के दिल को चोट पहुंचा रहे थे। उसने अपने सोते हुए बच्चों को देखा। उनके चेहरे बहुत पीले थे। उसका दिल दर्द से भर गया। एक पल के लिए उसके मन में ख्याल आया, एक बार ऊंट बेच दूं, बच्चों को बचा लूं। अगर वह आदमी लौट आया तो मैं उसे पैसे दे दूंगा। लेकिन उसके दिल के अंदर एक मजबूत आवाज उठी, अमानत, अमानत। अगर आज दबाव में आकर तू धोखा दे देगा तो फिर तेरे और चोर में क्या फर्क रहेगा? सलीम की आंखों में आंसू आ गए। वह उठकर ऊंट के पास गया। ऊंट ने अपनी बड़ी आंखों से सलीम की तरफ देखा। उसने हल्की सी आवाज निकाली, जैसे वह उसे दिलासा दे रहा हो। सलीम ने ऊंट की गर्दन को गले लगा लिया। वह बहुत रोया। उसने दुआ की, ए अल्लाह, जमीन मेरे लिए तंग हो गई है। अगर ये परीक्षा है तो मुझे सब्र दे। अगर ये सजा है तो मुझ पर रहम कर। मैं बच्चों को धोखे का खाना कैसे खिलाऊं और उन्हें भूखा कैसे छोड़ दूं? मुझे सही रास्ता दिखा। उस रात सलीम ने एक कठिन फैसला किया। उसके पास एक ही रोटी थी। उसने उसे 2 हिस्सों में बांट दिया। बड़ा हिस्सा अपनी पत्नी और बच्चों को दिया। छोटा हिस्सा थोड़े से भूसे में मिलाकर ऊंट के सामने रख दिया। ऊंट ने उस रोटी को नहीं खाया। वह सलीम के कंधे के पास अपना सिर ले आया, जैसे वह कह रहा हो, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ। गांव के लोग भूख से परेशान सो गए। सलीम भी सो गया, लेकिन उसके दिल में चिंता थी। उसे नहीं पता था कि आने वाली सुबह उसके लिए और बड़ी तकलीफ लेकर आएगी। मुसीबत अब अपने चरम पर थी। एक सुबह सूरज निकलने से पहले सलीम की आंख खुली। घर में हलचल थी। उसने देखा उसकी पत्नी आयशा अपने कपड़े बांध रही थी। उसका चेहरा पीला था। सलीम घबरा कर उठा। उसने कांपती आवाज में पूछा, कहाँ जा रही हो? आयशा ने उसकी तरफ नहीं देखा। वह बोली, मैं अपने मायके जा रही हूँ, या कहीं भी जहाँ यह मनहूस ऊंट न हो। सलीम स्तब्ध रह गया। उसने उसका हाथ पकड़ना चाहा। तुम घर छोड़ दोगी? मुझे इस मुश्किल समय में अकेला छोड़ दोगी?
आयशा ने अपना हाथ छुड़ा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह बोली, तुम वह पति नहीं रहे जिसे मैं जानती थी। पति अपनी पत्नी और बच्चों की रक्षा करता है, उन्हें खिलाता है, लेकिन तुमने एक अजनबी ऊंट को हम पर तरजीह दी है। सलीम का दिल टूट गया था। उसने सोचा, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मैं अपने बच्चों को धीरे धीरे मरते नहीं देख सकता, जबकि तुम उस ऊंट को प्यार दे रहे हो। सलीम ने अपने सोते हुए बच्चों को देखा। वह तोड़ते हुए दिल से बोला, आयशा, क्या तुम अपने बच्चों को छोड़ दोगी? आयशा ने एक कदम पीछे हटा। उसका कहना था, यह रास्ता तुमने चुना, अब बोझ तुम्हारा है। शायद जब तुम देखो कि मैं चली गई हूं, तुम अपना दिमाग सही करोगे, ऊंट को काट दोगे और मेरे पीछे आओगे। लेकिन अभी मेरा यहाँ कोई ठिकाना नहीं है। आयशा चली गई। दरवाजा खुला रह गया। हवा उसके पीछे थपथपा रही थी। सलीम अकेला रह गया। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। ऐसा लगा जैसे घर की छत उसके सिर पर गिर गई हो। उसने कभी नहीं सोचा था कि यह अमानत उसके लिए इतनी भारी साबित होगी। कुछ समय बाद उमर और लैला जाग गए। वे हवा की आवाज सुनकर चिल्लाए, माँ माँ। यहीं से शुरू हुआ उनका रोज का दुख। सलीम अब माँ और पिता दोनों बन गए। वह अपनी बेटी लैला का बाल अपने फटे और खुरदरे हाथों से संवारता। वह उमर के कपड़े ठंडे पानी और राख से धोता था, क्योंकि साबुन खरीदने के पैसे नहीं थे। सुबह सुबह वह बच्चों को घर में छोड़कर दरवाजा बंद करता। फिर वह बाहर जाता, जंगल में लकड़ी काटने, काम करने या खेतों से गिरा अनाज इकट्ठा करने के लिए। गांव वाले उसे देखते और मुंह फेर लेते। सब लोग फुसफुसाते, ये वही पागल है जिसने अपनी पत्नी को ऊंट के लिए निकाल दिया। अब कोई उससे बात नहीं करता। पुराने दोस्त भी उसकी आंखों में नहीं देखते। वह अकेला रह गया। अकेलेपन में, अंधेरी रातों में, जब बच्चों की भूख और बढ़ जाती, सलीम उन्हें अपनी गोद में लेता। वे रोते हुए कहते, पापा हमें रोटी दो, पेट में दर्द हो रहा है। सलीम का दिल दर्द से भर जाता। वह अपने लिए कुछ बचाकर सिर्फ सूखी रोटी या जमीन की जड़ी बूटियों का हल्का सूप बच्चों को देता। खुद भूख से कांपते हुए वह रात बिताता। सलीम अकेली रातों में ऊंट से बातें करता था। वह कहता, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए खो दिया। अल्लाह के सामने मुझे धोखा मत देना। क़यामत के दिन मेरे गवाह बनना। मैं भूखा रहा कि तुम पेट भरा कर लो, मैं प्यासा रहा कि तुम पानी पी सको। उसके बच्चे अभी छोटे थे, लेकिन उन्होंने सब्र सीख लिया। उन्होंने देखा कि पिता अपना खाना ऊंट को देते हैं। शुरुआत में वे ऊंट से नफरत करते थे, लेकिन धीरे धीरे पिता की आंखों में आंसू और ईमानदारी देखकर वे समझ गए कि यह जानवर सिर्फ एक जानवर नहीं है, यह उनके पिता की शान है और अल्लाह के साथ उनकी अमानत। एक रात बारिश में लैला बहुत बीमार हो गई। दवा खरीदने के लिए सलीम के पास एक पैसा भी नहीं था। सलीम ने ऊंट के सामने खड़ा होकर सोचा, इसको बेच दूं? शैतान ने उसे फुसफुसाया, बेच दो बेटी मर रही है। उसने ऊंट की रस्सी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ कांप गया। वह रोते हुए आसमान की तरफ हाथ उठाया। अंधेरी रात में बारिश गिर रही थी। उसने कहा, हे अल्लाह, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं। मैं अपनी बेटी और अपनी अमानत तुम्हारे हवाले करता हूँ, मुझे दुख न पहुंचाना। सुबह के समय अल्लाह की मदद से लैला ठीक हो गई। दवा की जरूरत नहीं थी। सलीम का धैर्य और ईमानदारी ईश्वर द्वारा इनाम पाई, लेकिन सालों ने सलीम के चेहरे पर निशान छोड़ दिए। उसका बाल सफेद हो गया, पीठ झुक गई। वह अब भी अर्ध उम्र का था। पत्नी चली गई। गांव वालों का व्यवहार बदल गया। सिर्फ अल्लाह, अमानत और उसका सच्चा विश्वास बचा था। समय बीतता गया। 20 साल गुजर गए। सलीम के बाल पूरी तरह सफेद हो गए। चेहरे की रेखाएं सहनशीलता और धैर्य की कहानी कह रही थीं। उमर और लैला बड़े हो गए। वे अपने पिता से अभिमान और आत्मसम्मान सीख गए। और ऊंट अब बहुत सुंदर और शक्तिशाली हो गया। उसकी पीठ आसमान छूती थी। उसकी चमड़ी रेशमी जैसी चमकती थी। सलीम अब भी दूसरे दिनों की तरह ऊंट की सेवा करता था। शरीर कमजोर हो गया था, लेकिन उसका मन मजबूत था। गांव वाले अब सलीम और ऊंट को देखकर सिर्फ फुसफुसाते थे। वे उसे हंसी मजाक के साथ भूल भुलैया का रक्षक कहते थे। एक वसंत की सुबह सलीम अपने झोपड़े के सामने ऊंट को घास दे रहा था, जो उसने मुश्किल से इकट्ठा की थी। तभी गांव की जमीन हिली। लोग डरकर अपने घरों से बाहर निकले। वे दौड़ते हुए गांव के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। ये कोई तूफान नहीं था, न ही बिजली की गर्जना। ये एक ऐसा जलसा था जिसे गांव ने पहले कभी नहीं देखा था। गांव की गलियों में सजे हुए घोड़े दौड़ रहे थे। उनके ऊपर चमकदार कंबल थे। सिपाही रंगीन कपड़े पहने हुए थे। उनके हाथ में सोने की तलवारें थीं। ऊंटों पर बंद डिब्बे रखे थे।
बीच में एक बड़ा हलवाहा था जो एक विशाल ऊंट पर रखा गया था। इसके चारों ओर लोग रास्ता बना रहे थे। गांव वालों ने सोचा शायद यह कोई शासक या वली है। वे खड़े हो गए। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं, उनके गले लंबा हो गया ताकि वे देख सकें कि इस शानदार जलसे में कौन है। जलसा रुक गया। यह गांव के बुजुर्ग के घर पर या बाजार में नहीं रुका। यह कठिनाई से सड़क की संकरी गलियों से गुजरकर सलीम के पुराने झोपड़े के सामने रुका। लोग धीरे धीरे फुसफुसाने लगे, ये लोग सबसे गरीब आदमी के पास क्यों आए हैं? सलीम अपने छड़ी के सहारे खड़ा हुआ। उसके बच्चे उसके साथ थे, वे भी चकित थे। ऊंट जो हलवाहा ले जा रहा था रुक गया। लड़कों ने सीढ़ी के कवर के साथ उतारी। एक वृद्ध और गरिमामय आदमी नीचे उतरा। उसने सोने की कढ़ाई वाला कपड़ा पहना था। उसके सिर पर बड़ी पगड़ी थी। उसकी उंगलियों में चमकदार अंगूठियां थीं। सफेद बाल और दाढ़ी होने के बावजूद उसकी आंखों में चमक थी। वह स्थिर कदमों से आगे बढ़ा। पहले उसने सलीम की तरफ नहीं देखा। उसकी नजर सीधे ऊंट पर गई। आदमी ने सांस रोकी। उसने हाथ अपने मुंह पर रखा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह ऊंट को देखकर भावुक हुआ। उसने उसकी गर्दन को छुआ। ऊंट ने उसकी खुशबू सूंघी, धीमी गर्जना की, जैसे उसकी माँ की पुरानी याद ताजा हो गई हो। फिर आदमी ने सलीम की तरफ देखा। उसने उसका थका हुआ चेहरा, फटे हुए कपड़े और पतला शरीर देखा। फिर उसने मोटे और स्वस्थ ऊंट को देखा। आदमी की आंखों से आंसू बह निकले। वह सलीम की तरफ बढ़ा। उसने अपनी बाहें फैलाईं और हिचकिचाती आवाज में कहा, तुम वही हो, सच में वही हो। सालों ने तुम्हें बदल नहीं दिया। सलीम पीछे हट गया। कमजोर आवाज में बोला, आप कौन हैं मेरे मालिक? आदमी मुस्कुराया। उसने कहा, मैं वही हूँ जिसका दीनार और छोटा ऊंट तुमसे 20 साल पहले छोड़ा गया था। क्या मुझे याद है? सलीम की आंखें खुल गईं। उसकी छड़ी हाथ से गिर गई। उसने फुसफुसाया, आप लौट आए? आदमी ने कहा, हाँ मैं लौटा हूँ। सुनो मेरी कहानी। 20 साल पहले मैं एक नया व्यापारी था। मेरे पास थोड़ा पैसा था। मेरी बड़ी व्यापारिक टोली चली गई थी। उस ऊंट ने धीरे चलकर मेरे सब कामों में बाधा डाली। मैंने इसे तुम्हारे पास अमानत छोड़ दिया। फिर मैंने अपनी टोली पकड़ ली। अल्लाह की मदद से मेरा व्यापार बढ़ा। अब मैं तुम्हें जैसा देख रहा हूँ, एक बड़ा व्यापारी बन गया हूँ। 20 साल तक मैं तुमसे नहीं मिला क्योंकि मैं दूर व्यापार में व्यस्त था और यह ऊंट मेरे व्यापार की शुरुआत का कारण था। फिर आदमी ने गांव वालों की तरफ देखा और जोर से बोला, सुनो गांव वालों, 20 साल पहले मैंने इसे छोटे ऊंट और एक दीनार के साथ छोड़ा। अब देखो ऊंट कितना बड़ा और सुंदर हो गया और यह आदमी गरीबी से जूझ रहा है, अपनी अमानत बचाने के लिए भूखा रहा। व्यापारी ने सलीम का हाथ पकड़कर उसका सिर चूमा। सभी के सामने कहा, सलीम, तुमने मेरी ऊंट की हिफाजत की। अब मैं तुम्हारा और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करूंगा। व्यापारी ने अपने नौकरों को इशारा किया। वे बड़े सजावटी डिब्बे लाए। डिब्बे में रत्न, मोती और सोना भरा था। गांव वालों की आंखें खुल गईं। व्यापारी ने कहा, यह तुम्हारा हक है। यह मेरे व्यापार के मुनाफे का हिस्सा है। अगर तुमने यह ऊंट संभाला ना होता, यह सब संभव नहीं होता। सलीम रो पड़ा। वह पैसा देखकर नहीं रोया। वह रोया क्योंकि अल्लाह ने उसकी ईमानदारी और मेहनत की परीक्षा ली और उसे इनाम दिया। सलीम ने 20 साल तक अपने दिल में जो यकीन रखा था, वह निराश नहीं हुआ। वह अल्लाह के सामने धरती को देखकर सिर झुकाकर धन्यवाद किया। उसके बेटे भी उसके साथ रोए। व्यापारी भी रोया। गांव वालों के कठोर दिलों से भी आंसू बह निकले। उन्हें पछतावा हुआ कि उन्होंने एक नेक आदमी का हक नहीं समझा। एक ही पल में सलीम की हालत बदल गई। सबसे गरीब आदमी से सबसे अमीर आदमी बन गया। लेकिन असली दौलत उस डिब्बे में नहीं थी, बल्कि वह गौरव था जो उसके सिर को सजाता था। सलीम और उसके धन की खबर सिर्फ गांव तक नहीं पहुंची, यह पास के गांवों तक फैल गई। हिंद, जो कभी उस घर की मालकिन थी और उस धैर्य की साझीदार थी, उसने भी खबर सुनी। वह अपने माता पिता के घर में रहती थी। उसे लगा कि उसने खुद को गरीबी से बचा लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसने बचने की कोशिश में किसी और मुसीबत में कदम रखा। हिंद ने अपने बच्चों उमर और लैला को याद किया। वह सोचने लगी कि उसने उन्हें कैसे बचपन में भूख से जूझने दिया। सलीम की आंखों में उसके जाने का दर्द भी याद आया। उसने सोचा, अल्लाह ने उस पर कृपा की। वह नेक दिल अनुदार है। वह निश्चित रूप से मुझे माफ कर देगा। हिंद ने अपनी हिम्मत जुटाई, अच्छे कपड़े पहने और गांव लौट चली। जब वह पहुंची तो देखा कि सलीम का पुराना कच्चा घर एक बड़ी कार्यशाला में बदल गया था। घर बड़ा और सुंदर था। नौकर और सेवक आ जा रहे थे। उमर अब जवान था। लैला भी बड़ी और सुंदर थी। हिंद ने उन्हें देखा। धीरे धीरे उसने कदम बढ़ाए। लोग रास्ता छोड़ रहे थे। वे फुसफुसा रहे थे। वह लौट आई।
हिंद पहुंची जहां सलीम बैठा था। वह सिंहासन पर नहीं बल्कि साफ चटाई पर सफेद सरल कपड़े पहने शांति और रोशनी के साथ कुरान पढ़ रहा था। हिंद के आंसू रुक नहीं रहे थे। सलीम ने सिर उठाया। उसकी नजर न तो घृणा से भरी थी न ही संतोष से, बल्कि एक अजनबी की तरह थी। हिंद ने टूटी आवाज में कहा, सलीम, मैं हिंद हूँ, उमर और लैला की माँ। शैतान ने मुझे बहकाया, मैं कमजोर हो गई, मैं पाप के लिए पछताती हूँ, मैं लौट आई हूँ। तुम्हारे सामने माफी और दया की उम्मीद लिए। चलो परिवार फिर से एक साथ हों, हम अल्लाह के दिए जीवन में रहें। गांव में सन्नाटा छा गया। काम करने वाले और राहगीर रुके। उमर और लैला अपने पिता के पास आए। वे अपनी माँ को देखते थे, आंखों में वर्षों का गुस्सा और संतान के दिल का चोट। सलीम ने गहरी सांस ली, जैसे 20 साल का धूल दिल से बाहर निकाल रहा हो। धीरे धीरे बोला, हिंद, जहां तक माफी का सवाल है मैंने माफ कर दिया। जहां तक सुलह का सवाल है मैंने अल्लाह की खातिर तुम्हें माफ कर दिया। लेकिन तुम्हारा अब हमारे बीच कोई स्थान नहीं है। हिंद चिल्लाई, क्यों सलीम? तुम तो उदार हो और माफ कर सकते हो। सलीम ने अपने बच्चों की तरफ इशारा किया। अमानत हिंद सिर्फ ऊंट नहीं थी, ये घर और बच्चे भी थे। मैंने अल्लाह की अमानत पर तुम्हें भरोसा दिया। तुमने मुश्किल समय में हमसे दूर जाना चुना। दिलों की तरह अगर टूट जाए तो काट कर जोड़े जा सकते हैं, लेकिन पहले जैसी नहीं रहती। तुमने खुद अपने जीवन की सुरक्षा चुनी, जबकि हम अमानत के साथ धैर्य रखते हुए डूबने के कगार पर थे। अल्लाह ने हमें बचाया और तुम्हें पछतावा दिया। फिर उसने अपने नौकरों में से किसी को बुलाया और कहा, उसे इतना धन दो कि उसका जीवन भर चल सके। हिंद लौट गई। उसके हाथ में पैसा था, लेकिन उसके दिल में हमेशा के लिए पछतावा था। उसने सीखा कि मुश्किल समय में बेचना और आसान समय में खरीदना एक ही बात नहीं है। इस तरह सलीम ने अपना जीवन अमानत का प्रतीक बनकर बिताया। लोग उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते रहे। सीख ये थी कि असली दौलत पैसों में नहीं बल्कि ईमानदारी और धैर्य में है। अल्लाह कभी भूलता नहीं। अमानत केवल सच्चों द्वारा निभाई जाती है। ईश्वर का इनाम देर से आता है, लेकिन आता जरूर है। और लोगों ने सीख लिया, अगर कोई कठिनाई में सच्चाई और हक पर कायम रहता है तो उसके ऊपर हाथ थपथपाओ। शायद उसके घर में भी एक ऊंट हो जो किसी की जिंदगी बदल दे।